Again, good evening, and today we are studying the traders, kings and pilgrims. और उस लेसन की आज दूसरे पार्ट पर हम आ गए हैं. दूसरे एक्चुअली इट इज़ अ थर्ड पार्ट, but since we have started today, and already we have seen the flashback of this story. Whenever I am starting the lesson, I always believe in giving the flashback, ताकि बच्चों के दिमाग में लेसन्स के प्रति प्यार डेवलप हो जाए, लेसन्स के प्रति एफिनिटी डेवलप हो जाए. तो आज हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट में. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट. हम सिल्क रूट की कहानी को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो हम चलते हैं अपने बच्चों के 6th F के बच्चों के साथ सिल्क रूट की यात्रा पर निकलते हैं. तो सिल्क रूट, ठीक है. अगर मान लो इसका नाम मैंगो रूट भी हो सकता था, क्या सॉल्ट रूट भी हो सकता था, रसगुल्ला रूट होता तो कितना अच्छा होता. कितने बच्चों के दिमाग में आता कि चारों तरफ रसगुल्ले ही रसगुल्ले मिल रहे हैं. मैंगो रूट होता तो चारों तरफ मैंगो ही मैंगो होगा. अगर सिल्क रूट है तो चारों तरफ सिल्क ही सिल्क और सिल्क ही सिल्क होगा. कुछ इस तरह का दिमाग में आता है बच्चों. Yes, sir. हाँ, ठीक है. तो हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू गबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती Happy birthday to you. करेक्ट. ऐसे ही होते हैं. आगे की लाइन पूरा करने की आदत हो जाएगी, पोएट्री लिखने की आदत हो जाएगी तुम लोगों की. चलिए देखो, जैसा कि हम कह रहे थे कि सिल्क रूट, तो आगे हमारी किताब क्या कहती है, द रिच ग्लोजी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स अ स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज. बिल्कुल सही बात है. सिल्क को बनाने का, सिल्क रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, कोरापुट उड़ीसा. कोरापुट का क्लाइमेट बिल्कुल बेंगलुरु की क्लाइमेट की तरह है. गेट यू माइंड, कोरापुट उड़ीसा में है. ओके. और कोरापुट में सिल्क का रिसर्च का इंस्टीट्यूट है. तो वहाँ पर आप सिल्क बनाने का, वहाँ पर कोकून को डेवलप किया जाता है, फिर उनसे कैसे सिल्क बनाया जाता है तो लोगों को सिखाया जाता है. ओके. इस तरह बेंगलोर में, मैसूर में सिल्क का बहुत बड़ा सिल्क इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड स्टेट में है. वहाँ पर सिल्क. अच्छा ये बताओ बच्चों कि सिल्क को कौन सा प्लांट होता है जिसको जो सिल्क वर्म होता है वो उसको खाते हैं, जी सर्वाइव ऑन, इफ आई एम नॉट Sir, रॉन्ग. Mulberry. Sir, हाँ, Mulberry. मलबरी, मलबरी है ना, मलबरी. यस. चलो, तो उसको शहतूत के जो प्लांट होते हैं उसको वो खाते हैं. एज वेल एज इट्स ए स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटी. ज़्यादातर समाज में उसकी क्वालिटी की वजह से, उसकी फैब्रिक्स की जो क्वालिटी है, भारत बहुत बड़ा सेंटर था. ये कहा जाता था कि जो ढाका का जो मलमल का जो क्लोथ था ना, ढाका, दैट इज नाउ इन बांग्लादेश. हाँ, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. तो पहले तो ये सब पार्ट इंडिया के थे ना बेटा, भारत के थे ना. भारत म्यांमार तक और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था. तो एक मैच बॉक्स में लगभग 10 मीटर के कपड़े आ जाते थे. इस तरह का कहा जाता है. हो सकता है कि 10 मीटर ना हो, लेकिन ये कहा जाता है कि मतलब काफ़ी लंबा क्लोथ जो है वो एक मैच बॉक्स में आ जाता था. इसका मतलब क्वालिटी सोच लो कि कितना वो थीन होता होगा, कितना फाइन होता होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी होती होगी. लेकिन धीरे 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 अंग्रेजों ने क्या किया, इस देश के जो प्रोड्यूसर्स थे, मतलब जो वीवर्स थे, उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए और वो धीरे धीरे बर्बाद हो गए. मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस ऑल्सो. रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क. सिल्क के कुकून को, ठीक है, उसको उसके वर्म से निकाला जाता है, उसको स्पन इनटू थ्रेड, और उसके बाद उसको थ्रेड के रूप में बदला जाता है, एंड देन वुवन इनटू क्लॉथ. तो ये देखो प्रोसेस. पहली बात, उस प्लांट को ग्रो करना जिसको वो खाता था, उसका जो भोजन है, कुकून का जो भोजन है उसको. फिर वो क्या होता है, वो जो सिल्क वर्म होता है, वो कुकून जो इसका उसका एक उसको तैयार होने में एक समय लगता है. उसको तैयार होने के लिए समय दिया जाता है. फिर उसको बॉयल किया जाता है. जब वो उसकी लाइफ ख़त्म होने लगती है तो उसको बॉयल किया जाता है. फिर उसको बॉयल करने के बाद उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है. फिर उसमें से थ्रेड निकाला जाता है और फिर तब उसको क्लोथ बनाया जाता है. तो मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. तो टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना. ओके. तो चाइना में सबसे पहले इन्वेंट किया गया था इस पर.
ओके, एंड अराउंड 7,000 ईयर्स एगो, 7,000। ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा, अंडरलाइन कर लो, जब लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो मजा आएगा। While the methods of remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant lands on foot, horseback and camels carried silk with them। ठीक है, ऐसे ही व्यापार होता है। अगर सोच लो, अगर व्यापारी नहीं होते तो क्या आज आपके और हमारे शरीर पर सिल्क के कपड़े होते? नहीं होते। तो इन व्यापारियों ने ही यहाँ से वहाँ सामानों को इधर उधर किया, है ना, और इससे लोगों को फायदे हुए। ओके, द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। तो बेटा माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ। सारे बच्चे ध्यान रखिए बेटा, रिकॉर्डिंग बर्बाद हो जाएगी। खत्म के 10 मिनट खतर बिट। ठीक है, तो आगे क्या कहता है? द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। मतलब इस पाथ, इस रास्ते में चूंकि व्यापार का जो मुख्य साधन, मुख्य सामान था, ठीक है, आर्गेटिंग पॉइंट, उसी इसीलिए उस व्यापार का जो रूट था, उस रूट का नाम क्या पड़ गया? सिल्क रूट। आर्गेटिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कभी कभी गाँव में देखोगे ना कि सामान में सामान जो मिलता है ना, मसाले वाली गली, वहाँ से लेते आना सामान, कपड़े वाली गली, गुड़ मंडी, ऐसे होता है कि नहीं? सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, हाँ, सुना है? नहीं सुना है? अच्छा, अपने दादी से पूछना, अपने पापा से, लोगों से पूछना, उन लोग बता देंगे कि ऐसा ही। हाँ, सुना है ना? ठीक है। तो समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। तो सिल्क का नॉलेज कैसे बढ़ा, इसको बढ़ाने में किन लोगों का हाथ था? ट्रेडर्स, पहला है ट्रेडर्स, इसके बाद ट्रेडर्स के बाद रूलर्स। ओके, इट स्प्रेडेड। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, अगर चीज़ें अच्छी होंगी तो लोग पसंद करेंगे, अगर बच्चे अच्छे होंगे तो लोग पसंद करेंगे। ठीक है, बच्चे अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, उसकी वैल्यू होगी और लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। तो सिल्क अच्छा था, उसके उसको पहनने में अच्छा लगता होगा, उसकी चमक थी, वो लोगों की इज्जत को पार्टी में या कहीं भी वो लोग उसको पहनते होंगे तो लोग कहते हैं वाह वाह कितना अच्छा लुक है। ओके, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले की कहानी। देखो, इसलिए कहते हैं बुक्स आर द विंडोज थ्रू विच नॉलेज स्प्रेड। किताबें वो खिड़कियां हैं जिससे हम विश्व को जान सकते हैं। बुक्स आर द विंडोज थ्रू विच वी नो अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, नॉलेज स्प्रेड होता है, विश्व को हम जानते हैं। तो देखो, हम 2000 साल पहले की कहानी, अभी 7,000 साल पहले की कहानी हमने देखा कि क्या हुआ था, सिल्क। और हम 2000 साल पहले की कहानी देखते हैं, वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन। ठीक है, फैशन एमंग रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। देख लो, वहाँ के लोग कहाँ का सामान पहन रहे हैं? भारत और चाइना का सामान। ठीक है, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, जैसे आज का है डायमंड और गोल्ड। आपकी मम्मी कितनी बार कहती होंगी पापा जी को कि गोल्ड का सामान, अंगूठी, हाँ, कुछ माला, कुछ कुछ और कुछ कुछ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ तो होता है भाई, वेरी टू बी वेरी फ्रैंक। अब बस हो सकता है हमारे बच्चों के यहाँ नहीं होता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो होता है भाई। ओके, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी ब्रॉड ऑल वे फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो सामान महंगा कैसे होता है? अगर कोई सामान बहुत दूर से ला रहे हैं तो क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसमें वियर एंड टियर हो सकता है, कुछ डैमेज हो जाएगा। तो जब डैमेज हो जाएगा तो डैमेज्ड सामान तो कस्टमर परचेज नहीं करेगा ना, तो उसकी कीमत घटानी पड़ेगी। इसलिए क्या करते हैं, जो सामान अच्छा होता है उसमें उसकी कीमत, जो डैमेज्ड है उसका भी कॉस्ट जोड़ देते हैं और सामान महंगा हो जाता है। आर्गेटिंग पॉइंट, कोई अपना नुकसान करके तो नहीं बेचेगा ना बेटा? बोलो भाई, क्या सामान नुकसान करके बेचेगा?
अरे नो सर हाँ नहीं हाँ यस, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी। माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो बेटा। ठीक है, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी ब्रॉड ऑल द वे फ्रॉम चाइना along डेंजरस रोड्स। देख लो, डेंजरस रोड जो आपका ये दिखाई दे रहा है ना, ये बीच का जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र था ना, जहाँ पर इराक कह लो, ईरान कह लो, टर्की वगैरह का जो एरिया था ना, हाँ, तो ये डेंजरस रोड था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पर लोग पहले बहुत लूटते थे सामानों को। ठीक है, along dangerous roads through mountains and deserts, people living along the routes often demanded payments for allowing traders to pass through। ठीक है ना, तो ये लुटेरे जो हैं यहाँ पर लूट लेते थे। आर गेटिंग पॉइंट? और जिसकी वजह से क्या होता था, अब उनको उनको भी पैसा देना होता था, और उनको नहीं पैसा देंगे तो क्या होगा, उनका सामान ही लूट लेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, जान माल की भी का भी नुकसान हो जाएगा। आर गेटिंग पॉइंट? तो इनको भी पेमेंट देते थे। तो अब क्या होता था, ट्रांसपोर्ट का खर्च, रास्ते में खाने पीने सबका खर्च जोड़ना पड़ता था व्यापारी को। ये जो लूट लेते थे उन उन उसका खर्च, ठीक है, और अपना प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाने में जो खर्चा है, ये सब जोड़ने के बाद वो चीज़ें जब वहाँ पहुँचती थी तो महंगी होंगी कि नहीं होंगी, बताओ, बोलो भाई। यस सर हाँ, तो लुक एट द मैप 6। ओके, मैप 6 है हमारा, पेज नंबर 67। अभी हम देखेंगे उसको। विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेज। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ दिस रूट। अब कुछ किंग ने इसको कंट्रोल करना शुरू किया। क्यों? कि अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, पहली बात तो इससे प्रॉफिट होगा उनको, ठीक है, इसको सिक्योरिटी देंगे, और सिक्योरिटी देंगे तो व्यापारी लुटेरों को देने की जगह जिनसे खतरा होता था जान का, उनको न देकर किंग को देंगे, तो किंग हमारे रास्ते में हमारी सुविधाओं का भी ध्यान रखेगा। गेटिंग पॉइंट? ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने, किंग्स ने क्या किया, इसको कंट्रोल करना शुरू किया। ओके, दिस वॉज बिकॉज, जैसे हमारे यहाँ आज के शहरों में देखो, जगह जगह पुलिस चौकी बनी होती है। देखा है कि नहीं देखा है आपने, सुना है कि नहीं सुना है? देखा भी होगा और सुना भी होगा। उसी तरह किंग जो है वो जगह ये कंट्रोल करने के लिए सिल्क रूट को कंट्रोल करना प्रयास किया उन लोगों ने। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस। उनको एक तो टैक्स मिल जाएगा उससे, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers। देख लिए? ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाई डिड किंग कंट्रोल द सिल्क रूट, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, उनको ये टैक्सेस मिल जाएंगे, ट्रिब्यूट्स मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, जबकि और दूसरा पॉइंट क्या है, दे वर गिविंग सेफ्टी टू ट्रेडर्स। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वर कुषाण रूलर्स। इसने गोल्ड के कॉइन्स अपने यहाँ सर्कुलेट करवाए थे। कुषाण रूलर्स, दे आर सो मच प्रॉस्पिरस। कश्मीर और चाइना वगैरह का जो पूरा एरिया था ना नॉर्दर्न, उस पर इसने कंट्रोल किया था कुषाण रूलर्स, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया पर उसने पूरा कंट्रोल किया था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर, है ना। इसका पुराना नाम जानते हो? आज पेशावर कहा जाता था ना, इसका पुराना नाम था पुरुषपुर। ओके, पेशावर एंड मथुरा। जैसे लाहौर का नाम था, जानते हो क्या था? लवकुश के नाम पर बनाया गया था लाहौर का नाम, जो पाकिस्तान में है। तो पेशावर एंड मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। अब देखो तक्षशिला, तक्षशिला के एक व्यक्ति का नाम बता सकते हो आप? तक्षशिला, अभी मैंने नया वीडियो, उसमें कुछ बोला नहीं है मैंने, जस्ट आई हैव अपलोडेड तक्षशिला, विजडम ऑफ एंशियंट इंडिया करके मैंने डाला है तक्षशिला। देखो तक्षशिला में कौन कौन लोग थे, ध्यान सुनो। तक्षशिला में चाणक्य, चाणक्य का नाम सुना है आपने? बोलो भाई। यस, पाणिनि, पाणिनि का व्याकरण, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, ठीक है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सबसे अच्छा ग्रामर संस्कृत ग्रामर है, तो पाणिनि। ओके, चरक का नाम सुना होगा, ठीक है,
जीवक, ये सब लोग फिजिशियंस थे और सर्जन थे। तो ये लोग भी तक्षशिला से ही थे। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में पहली बार अगर महाभारत जो का रीडिंग किया गया था वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी ही थी। तो तक्षशिला वाज सो रिनॉन्ड, जैसे आजकल हार्वर्ड है, उसी तरह पुराने ज़माने में भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी भारत में। जैसे आज कहते हैं कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्ट की और अमेरिका की। तो उसमें जिस तरह की डिमांड आज के लोग जाते हैं हायर स्टडी के लिए बाहर, तो पुराने ज़माने में लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे। और नालंदा में जैसे आजकल फॉरेन पढ़ने जाओगे ना तो टॉफेल का टेस्ट होता है, उसी तरह हुएन जब भारत आए थे तो इंडोनेशिया में संस्कृत उन्होंने लर्निंग की थी, क्योंकि संस्कृत में यहाँ पढ़ाई होती थी। तो संस्कृत की लर्निंग उन्होंने वहाँ किया, तब जाके वो भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी लिए कि वो यहाँ आके यहाँ अध्ययन कर पाएंगे। यू पॉइंट। तो नालंदा भी विजिट किया था, विक्रमशिला भी वो विजिट किए थे। तो तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। ठीक है। During their rule, the branch of Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus. Okay, from where, तो it is extension, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, write down the extension or write down the areas of the Silk Route, which are the areas covered under Silk Route, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। Okay, so during their rule, a branch of Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. Okay, अभी हम देखेंगे मैप में भी इसको देखेंगे। The Kusanas were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold. अभी मैंने चर्चा की थी ना आपसे, गोल्ड क्वाइन इन्होंने इशू किया था। तो देखो गोल्ड क्वाइंस। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. समझ रहे हो? गोल्ड क्वाइन आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये गोल्ड क्वाइन उन्होंने इशू किया था। अभी पिछले पेज पर अपन देखा गोल्ड, यहाँ गोल्ड लिखा हुआ है। ओके, और नीचे क्वाइन, तो गोल्ड क्वाइंस इशू किया। दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। ठीक है। अब यहाँ देख लो, अ स्कल्पचर फ्रॉम द स्तूपा एट सांची। सांची में भी स्तूप है। सांची कौन से स्टेट में है बेटा? बोलो भाई। मध्य प्रदेश। Look at the tree and the empty seat below it. Sculptures carved this to indicate that the Buddha had attained enlightenment while meditating under the tree. ना भगवान वहां पर इस चीज को डिनोट किया गया है, भगवान बुद्ध को कैसे नॉलेज मिला था। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, वाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू यूज कार्ड्स अलोंग द सिल्क रूट? सिल्क रूट में कार्ड का प्रयोग करना क्यों डिफिकल्ट था? ओके, बिकॉज इट वॉज नॉट गुड टेराइंस, हैप्पी टेराइंस था। जैसे आज का अफगानिस्तान देखो, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे ऐसे होगा, तो ये कार्ड को यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना बेटा। ओके, अगर ये प्लेन रहेगा ऐसे तो ऐसे यूज हो सकता था। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक तो कार्ड यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैसे जाएगा? ठीक है, तो बहुत मुश्किल था। और ये सकरे होते थे, मतलब रास्ते जो है ना बड़े बड़े अजीब गरीब, जो है इसको कहते थे, हिंदी में कहते हैं दर्रा, और आज कहते हैं पासेज। ठीक है, तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता था, तो इस वजह से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू यूज दिस कार्ड। सिल्क वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाई सी। ओके, सिल्क वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाई सी। ट्रेस द रूट्स ऑन मैप 6। वॉट डू यू थिंक would have been the advantage and problems in transporting silk by sea? Okay, देखो अब हम आते हैं उस मैप पर जहां हम देखेंगे सिल्क रूट को। ओके, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। इसमें नहीं दिया हुआ है भाई। हाँ, 76 77 से दिया तो होना चाहिए था। अच्छा, पिछले बुक में, पिछले पेज में था क्या? ओके ओके ओके, अभी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, सिल्क रूट को दिखाएंगे। चलो, मैं अभी आपको ले चलता हूँ सिल्क रूट की कहानी पर। ओके ओके बच्चों, पॉइंट। सो यू आर सीइंग दिस सिल्क रूट ना बेटा? देखो सिल्क रूट देख लो, आप ध्यान से सिल्क रूट देखिए आप। ओके, तो आपका ये सिल्क रूट है, आप इसकी Silk Road is in Delhi.
क्या बेटा? वो सिल्क रूट जो है वो ब्लू कलर में है। हाँ बेटा, ये ब्लू कलर में देखो, ये दिखाई दे रहा है ना? यस सर। दिखाई दे रहा है ना बेटा सिल्क रूट? ये सिल्क रूट देखो, ये रेड कलर का जो है ना यस बेटा, रेड कलर का चाइना से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये रेड कलर का सिल्क रूट है। ओके। और बाकी जो है ना, ये जो जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये ब्लू कलर की, ये बाकी बाकी जो कंट्रीज थे या बाकी एरियाज थे, वो भी सिल्क रूट के माध्यम से, ये मेरेंटाइन सिल्क रूट है जो सिल्क रूट्स को ही से जुड़ा हुआ था। ओके। सर। तो देखो, पहले के ज़माने में भी जो रूट्स थे, मतलब जो नेटवर्क था सड़क का, वो कितना महत्वपूर्ण था। और आज भी हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया गया। ठीक है। और इससे पहले सबसे अधिक जोर दिया था कि जिस किसी प्राइम मिनिस्टर ने, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद इस समय में नितिन गडकरी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और अभी हाल फिलहाल में जितना डेवलपमेंट सड़क का नेटवर्क का हुआ है, उतना आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था। और इसका फ़ायदा क्या होता है? सड़कों के माध्यम से, जैसे हमारे शरीर में, इसको ऐसे समझो कि हमारे शरीर में जिस तरीके से नर्व्स एंड वेन्स हैं जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, ब्रेन तक पहुंचाना हो, स्टमक तक पहुंचाना हो, किसी आर्म्स में, किसी लिम्स में, फिंगर्स तक पहुंचाना हो, या टोज तक पहुंचाना हो, किसी भी बॉडी के ऑर्गन को अगर ब्लड सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। इसी तरह अगर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेन्स बनी हुई है ना, नर्व्स एंड वेन्स, उसी तरह सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, अगर सामान सही समय पर मिल जाता है तो वहाँ पर फैमिन नहीं हो सकता है, अकाल नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कहीं भूखमरी है, रेनफॉल सही नहीं हुआ, तो वहाँ ड्राउट की कंडीशंस हो सकती है। अगर वहाँ पर सामान मिल गया तो वहाँ के लोग सुखी रह सकते हैं। कैन यू माइंड? यही कारण था कि बाहर से जितने भी आक्रमण हुए, चाहे अरेबिया हो, इजिप्ट हो, पर्सिया हो, इन जगहों से जो आक्रमण हुए भारत की तरफ, ये इसलिए हुए क्योंकि यहाँ के लोग भुखमरी के शिकार थे। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, वहाँ तो डेजर्ट था, कुछ होता ही नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे? लूट के ही अपना सामान, अपने जीवन को चलाते थे। तो अब भारत में क्या था? उल्टा था। भारत में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। ठीक है। और यहाँ पर लोग बहुत रिच थे, और इसलिए हमारे जो फेस्टिवल्स हैं या हमारे ऑर्नामेंट्स देखो, जो महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, तो वो गोल्ड कितना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। ये प्रॉस्पेरिटी का नमूना है। धीरे धीरे क्या हुआ? इतने अटैक हुए, बाहर से लोग इतने आ गए, अटैक किया, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूट कर ले गए, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ गरीबी आ गई और हम लोग आपस में अब लड़ रहे हैं। गरीबी की वजह से कह लो, हम लोगों की सोच भी बदल गई धीरे धीरे। तो ये चीज़ें हो गई। अब भारत के लोग जा रहे हैं दूसरे दूसरे देश नौकरी करने के लिए, और भारत में ही लोग बुरी स्थिति में आ गए हैं। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम इस तरह के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। सिल्क रूट का मतलब क्या हुआ? आज के समय में देखो तो इसको हम क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरी बात समझ में आ रही है? सॉरी। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है कि नहीं आ यस रही सर। है? ठीक है। ओके। यस सर। चलो, अब हम आते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो सिल्क रूट आपने देख लिया। ओके। ओके भाई, समझ में आया? समझ में आई मेरी यस बात? सर। अब हम आते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू।